आने वाला समय जो चुनाव का दौर चल रहा है, और केजरीवाल जी जिस तरीके से भ्रम फैला रहे हैं, अभी महिलाओं को रुझाने के लिए उन्होंने 2100 रुपये का कुछ अमाउंट रखा है। और हम सबको पता है कि उन्होंने पंजाब में भी पिछले 2 साल हो चुके हैं, उनकी सरकार है, वहाँ पर भी उन्होंने 1000 रुपये का अमाउंट रखा था। जैसे कि यहाँ पर हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं, वहाँ पर भी अभी तक उन्होंने कुछ लॉन्च नहीं करा, बस खाली एक स्कीम लागू करी जिसका अभी तक सर्कुलेशन अभी तक नहीं आया। तो केजरीवाल जी की बातों में ना आए। हमारे यहाँ पर हमारे गली मोहल्ले के अंदर सीवर ब्लॉकेज हो रखे हैं, पानी की समस्या इतनी गंभीर हो रही है, आपके पीने का पानी नहीं मिल रहा लोगों को, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं हद से ज़्यादा, और ऐसी अनेकों समस्याएं कि जिस पर हम विचार भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं। तो भारत माता की जय। देखिए भाई साहब, जो भी आज अब चुनाव का समय तो चल ही रहा है, सभी को पता है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारी अभी ये केजरीवाल जी बहुत सारी बातें जो बोल रहे हैं, और मतलब कहने में आ रहा है कि अब 1000 रुपये, अभी भाई ने बताया हमें 2100 रुपये चुनाव जीतने के बाद वो देंगे। लेकिन अभी जो समस्याएं चल रही हैं, जो ब्लॉकों में इतनी दिक्कतें हो रही है पानी को लेकर, और सिर्फ अभी हमारे 18 ब्लॉक में हमारी एक बीच वाली गली है, पिछले 4-5 महीनों से इतनी परेशानियां वो झेल रहे हैं। गटर का गंदा पानी ऊपर तक घरों तक उनके जा रहा है। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी आम आदमी का कोई भी सदस्य में सुन रहा है तो जरा हमें इस बात का जवाब दें कि जो अब ये समस्या है उनका निदान कैसे होगा। मतलब अभी आप कह रहे हो कि 1000 रुपये दोगे, 2100 रुपये दोगे, जो भी दोगे, मतलब चुनाव के बाद दोगे या पहले दोगे, लेकिन पहले जो समस्या है, मेन समस्या, उनका समाधान कौन करेगा। मैं कहना चाहती हूँ बहनों से और अपने भाइयों से कि अब सोच समझ कर अपने वोट, अपना कीमती वोट उनको दीजिएगा। एक अराजक सरकार बैठी है, उसने किस प्रकार का वातावरण, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो, या वो भौगोलिक दृष्टि से हो, या वो किसी भी दृष्टि से हो, उसको खराब करके रख दिया है। अभी बताया कि क्या क्या समस्याएं हैं। जो दिल्ली का विकास होना चाहिए था 10 वर्ष में, जो दिल्ली को आगे बढ़ना चाहिए था, दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे विश्व की नज़र दिल्ली पे रहती है, दिल्ली के क्या क्या गतिविधि हो रही है, दिल्ली में कैसे विकास के काम हो रहे हैं, दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था कैसी हो रही है। इन्होंने कहा था कि हम शिक्षा में क्रांति लाएंगे, और एक विनोद नगर, वेस्ट विनोद नगर में एक स्कूल था, उस स्कूल को इन्होंने मॉडिफाई किया। एक कमरे में रेनोवेशन के लिए 25-25 लाख रुपए का बजट दिल्ली सरकार से पास करा के भ्रष्टाचार कर दिया। इन्होंने शिक्षा में भी घोटाला किया, इन्होंने पानी में भी घोटाला किया, इन्होंने बिजली में भी घोटाला किया, इन्होंने हवा जो हम सांसें लेते हैं, जो पॉल्यूशन में, नेता या आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी है, आम आदमी पार्टी के जो समर्थक है, अगर वो आपके पास वोट मांगने आए तो उनसे 2-4 चीज़ें जरूर पूछना कि जब त्रिलोकपुरी के अंदर सीवर का मिक्स पानी, जिसको आप फ्री देने की बात कर रहे हो, जब वो मिक्स सीवर का गंदा पानी हमारे घरों में आ रहा था तो तुम कहाँ थे। हमारे बच्चे उस पानी को पीकर बीमार पड़ रहे थे, डॉक्टरों के कह के 1000 रुपये लग रहे थे, तब तुम कहाँ थे। जब पॉल्यूशन से आपने कोई व्यवस्था नहीं करी तो तब तुम कहाँ थे। जब कोरोना काल आया, लोग कोरोना से पीड़ित थे, राशन के लिए परेशान थे, तब तुम कहाँ थे। जब दवाई के लिए लोग परेशान थे, तब तुम कहाँ थे। और जब देश में हमारे जवान सीमा पर अपना शौर्य पराक्रम दिखा रहे थे तो आपका केजरीवाल उन हमारे वीर सपूतों की जाबाजी पर सवाल उठा रहे थे, तो तब तुम कहाँ थे। 10 वर्ष से राशन कार्ड नहीं बने, जो मूलभूत सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए थी, जो हमारा अधिकार है, जब तुम कहाँ थे। जब विधवाओं की पेंशन बंद कर दी गई थी, कई वर्षों से विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही थी, तब तुम कहाँ थे। जब बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती है, जिससे अपना बुढ़ापा वो चलाते हैं, वो पेंशन नहीं लग रही है, वो जो पेंशन लगी हुई थी शीला जी